छत्तीसगढ़ मानस संगठन के परम आदरणीय परम सम्मान्य माननीय अध्यक्ष महोदय जी हैं, आदरणीय चंपेश्वर जी राजपूत जी मंच पर विराजमान हैं, जिनकी अथक परिश्रम और मेहनत लगन से आज यह मानस संगठन का निर्माण हुआ है। ये मानस संगठन और कुछ नहीं, आप सभी मानस प्रेमियों का संगठन है, आप सबका संगठन है, जिसमें आप सब जुड़ रहे हैं। तो ऐसे जिन्होंने पूरी लगन निष्ठा के साथ रात रात भर दिन भर अपने कार्य को लॉकडाउन के दौरान एक रूपरेखा तैयार की कि आयोजन कैसे होना चाहिए, मानस मंडली का क्या कर्तव्य है, आयोजन समिति क्या काम करे, इसके लिए उन्होंने कुछ नियमों को बनाया और पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, महाराष्ट्र और उड़ीसा की मानस मंडलियों को भी, मध्य प्रदेश की मंडलियां भी इनमें जुड़ करके वही कार्य करेंगी जो सबके लिए हित में होगा, यानी कि सबके हित के लिए। तो ऐसे आदरणीय चंपेश्वर सिंह राजपूत जी हैं, जो आप एक शिक्षक हैं, साहित्यकार हैं और गीतकार हैं, लेखक हैं और सभी प्रकार की विधाओं में खेलकूद में भी अग्रणी हैं और जिनकी भी लघु फिल्में, बड़ी फिल्में, ये सब आप करते रहते हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रतिभा के धनी हमारे बीच हैं। तो उनके मार्गदर्शन में मानस संगठन का गठन हुआ है, जिसमें हम सब सहयोगी हैं और यह हम सब मानस संगठन के हम सदस्य हैं और हम सब हैं यहाँ पर। आप जितने भी लोग हैं सभी आप मानस संगठन के सदस्य हैं। हमारे बीच है श्रीमती राधा साहू जी, जो महासचिव हैं इस संगठन की, जो इस संगठन के कार्यक्रम को, दायित्व को बखूबी से निर्वहन करने के लिए सचिव के पद पर सम्मानित हैं। और हमारे बीच हैं आदरणीय दुखहरण साहू जी, जो मीडिया प्रभारी हैं और आप भी मंच संचालक। और राधा मैडम के बारे में और बता दूं, व्याख्याकार हैं, मंडली भी चलाती हैं, व्याख्याकार हैं और बहुत ही सुंदर राम रुचि हमारे मंडली, उनकी मंडली चलती है कोलियारी भखारा जिला धमतरी से। हमारे बीच है दुखहरण साहू जी, जो कि जिला राजनांदगांव से हैं, देवी बंगला से मीडिया प्रभारी भी हैं और बहुत अच्छे ख्याति प्राप्त मंच संचालक हैं। आदरणीय सर चंपेश्वर सिंह राजपूत जी के बारे में बता रही थी, व्याख्याकार, निर्णायक, उद्घोषक, सभी काम में, सभी हर चीज में महारत हासिल है। ऐसे हमारे सर हैं, चंपेश्वर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए चंपेश्वर सर जी के लिए। और वैसे ही दुखहरण साहू जी हैं, जिनके बारे में मैं बता रही थी कि आप भी मंच संचालन, व्याख्याकार आदि के कार्य में निपुण है। और सबसे बड़ी बात हमारे बीच है यहाँ पर आदरणीय मनमोहन साहू जी। मनमोहन साहू जी का काम सबसे अलग हटकर है, वो सबके मन को मोह लेते हैं, उनका नाम ही मनमोहन है, क्योंकि हम जितने भी मानस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो उनके कार्यशैली और उनको देख कर ही गदगद हो जाते हैं। जब उनके हमारे इस मानस संगठन के जो नियम बने हैं उनके साथ उनका सुर से सुर जब मिलता है ना, तो निकलते जैसे राधा के मोहन है, बिल्कुल वैसे ही मनमोहन भैया हैं। तो उनके लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगी। हमारे बीच है आदरणीय फणीवर आगे भैया जी, जिसको तो आप लोग जानते ही हैं, सुर के सम्राट हैं, बेताज बादशाह, भजनों के गायक, जिनके यूट्यूब में आप देखेंगे तो अभी आप लोग देखेंगे लाइव कार्यक्रम जो बिल्कुल आपके मन को मोह लेंगे। ऐसे छत्तीसगढ़ के महान कलाकार हमारे बीच हैं आदरणीय भैया, आप सभी के चरणों को मैं नमन करती हूँ। और इधर हैं भोरमदेव खजुराहो के एक प्रतिष्ठित मंडली, जिनका नाम ही है छत्तीसगढ़ खजुराहो मानस मंडली भोरमदेव कबीरधाम कवर्धा के, और आदरणीय भैया हैं राकेश जैन जी। तो ऐसे हमारे बीच हैं। तो ऐसे अभी आप सभी आदरणीय जनों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप उपस्थित जनों को, आदरणीय सभी मानस के श्रोता बंधु, आप लोगों को जय जयकार करती हूँ, प्रणाम नमन करती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे कार्यक्रम में सहभागिता निभा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग हैं, आदरणीय विष्णु साहू जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में, आप सब लोगों की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऐसा सुंदर आयोजन और इतने दूर से, देखो धमतरी बालोद से होते हुए दुर्ग और ये कवर्धा कबीरधाम को पार करते हुए और यहाँ तक हम पहुँचे हैं आप लोगों के दर्शन के लिए। तो नियम कानून तो बताएंगे आदरणीय सर जी, चंपेश्वर सर जी, कि कैसे होना चाहिए मानस मंच का आयोजन हम करें। तो हमारे रसिकों को, मानस जिज्ञासुओं को
मंच के माध्यम से क्या मिलना चाहिए, कैसे उसमें रस आना चाहिए। कहते हैं ना, राम की कहानी क्या होती है, राम की कहानी, और उसके साथ साथ राम की कहानी हम सुने, लेकिन हम ये सुनते सुनते हमें और भी कुछ करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? तो आदरणीय भैया भन्नू बैरागी जी भी हैं, बंदौरा के, पहले ही हमने कहा प्रसिद्ध गायक, वो अपनी गायकी के माध्यम से आप सबको बताएंगे, चल बैरागी चल, न जाने कौन कौन से गीत लेकर हमारे बीच आएंगे। तो ऐसे आदरणीय भैया हैं भन्नू बैरागी जी, जिनके गीतों को आप सुनेंगे और निस्संदेह आप लोग भी वही सोचेंगे, काश कि मैं भी एक अच्छा बेटा बनता। और यहाँ पर मात्र शक्ति है, काश मैं भी एक अच्छी बेटी बनती। आप लोग खुद अपने मन में ये सोचेंगे, इतना अच्छा भजन सुनाते हैं, निस्संदेह हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ये आप लोग बिल्कुल भजन के माध्यम से जानेंगे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ मानस संगठन ने एक सप्तरंगी योजना चालू की है मानस मंडलियों के लिए, कि मानस मंडलियां जो होती हैं वो अपने गांव स्तर पर छठी में और बाहर भी जाती हैं, रामायण कार्यक्रम में प्रतियोगिता होती है वहाँ भी जाती है, ठीक है, वहाँ तक आप जाइए। लेकिन सप्तरंगी योजना यानी कि 7 रंगों से मिल करके बना है सप्तरंग, और उस सप्तरंगी योजना में हमारे ऐसे ही जनहित के कार्यक्रम है जिनको हम बोलेंगे नहीं बल्कि करके दिखाएंगे। तो हमको क्या करना है? सर्वप्रथम अभी बारिश का मौसम गुजरा है तो नहीं कहूँगी, क्योंकि वो कभी भी आ सकता है, तो वो कभी भी आ सकता है। तो ऐसे बारिश के मौसम में हमारे आदरणीय बंधु जिनकी मंडली है वो अपनी टीम के साथ और भी अन्य गांवों को लेकर के, गांव के लोगों को लेकर के, कहीं भी पर भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर वृक्ष लगाना चाहिए, पौधरोपण करना चाहिए, तो पौधे का रोपण करें, यानी कि वृक्षारोपण करें। हरित क्रांति वन महोत्सव मनाए, जैसे कि मनाया जाता है जुलाई में, 7 जुलाई से लेकर के होता है, तो उसमें भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और शायद इधर फॉलो भी हो रहा है, क्योंकि 6 से 7-8 महीना हो गया मानस का संगठन बने हुए। तो उसमें सप्तरंगी योजना है जिसको आप लोगों को करना है। ये भी परहित की बात है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर कहा गया है ना, आप लोग जानते हैं, पंछी को छाया नहीं, फल लगे, इतना ऊंचा पौधा भी ना लगा कि लोगों को उसमें, लेकिन ऐसे पौधे लगाएं, फलदार छायादार वृक्ष कहीं पर भी लगा सकते हैं। और इसी क्रम में हमारे बीच है जल संरक्षण। जल संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं? कुएं तालाब, अभी तो कुएं सब नदारत हो गए है क्या? यहाँ कुआं है, कुआं है, होगा, गांव एरिया है तो किसी के घर में होगा भी कुआं, लेकिन कुआं नहीं है तो तलैया है, उसको हम कैसे संरक्षित करें, उसके पानी को, उसके जल को, इसके लिए हमको सोचना होगा। क्योंकि मानस मंडली के जो सदस्य होते हैं वो बहुत ही जोश भरे होते हैं, और युवा वर्ग में भी होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं, उनमें अनुभव भरा होता है, तो वो चाहे तो जल संरक्षण करें और जल को बचा लें। ये बहुत बड़ी योजना है। यदि हमारे मानस संगठन से ये कार्य होता है तो सोच लीजिए कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितना परिवर्तन आ जाएगा। आज हम जल के लिए तरसते हैं, सिंचाई के लिए तरसते हैं, अब पानी गिरा तो भी मुसीबत और नहीं गिरा तो भी मुसीबत। तो उस मुसीबत से बचने के लिए हम स्वयं अपना ये कार्य करें। अब बात आती है नशा उन्मूलन की। नशा कहते हैं नशा नाश की जड़ है, बिल्कुल नाश करता है वो, लेकिन इसको लोग जानते भी हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं। कई प्रकार की नशा है। अरे नशा करना है तो ऐसा नशा करो, क्या कहा भी गया है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिए सुबह उतर जाएगी, राम नाम का नशा कर ले बंदे, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। तो हमको ये नशा करना है, राम नाम का नशा, ना कि मानव मंदिर वाला नशा। मानव मंदिर आप सब जानते हैं, उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि आप सभी आदरणीय जन हैं और आप सभी जानते हैं। तो उस नशापान से हमको दूर रहना है। हमारे मंडली वाले भाई घर घर जाएं और इस बात को समझाएं। यदि कहीं पर कोई झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, तो वो किसके कारण होती है? नशा के कारण। इसको हमको समझना है और हम सभी समझते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ मानस संगठन की स्थापना ही इसीलिए हुई है कि हम व्याख्या करें तो उस व्याख्या को लोग सुने और उसको पालन करें, उसको लागू करें। अब है अंधश्रद्धा निर्मूलन, अर्थात अंधविश्वास की जकड़ से समाज को मुक्त करना। अंधश्रद्धा, अंधविश्वास क्या है?
मान लो किसी ने कह दिया कि वो बाबा जी एक चुटकी भभूत देते हैं और वो पूरा ठीक कर देते हैं, आप चले गए उसके पास और किसी प्रकार से छानबीन नहीं किया, कोई अवगढ़ बाबा आ गए आपके गांव में और उन्होंने कह दिया, किसी ने कह दिया कि अरे उसके पास जाओ तो जो कुछ भी मांगो मिलता है, क्या आपने उसकी छानबीन की है? पहले से वो अपने जासूस भेजते हैं कि कौन किसके घर कौन बीमार है, क्या है, ये है वो है, उसके बाद वो जान लेते हैं। और जब लोग जाते हैं ना तरसते हुए तो कहते हैं हाँ ते ओकर घर की हंसी ना ओकर घर तो ऐसे ही वैसे, यानी कि वो जबरदस्ती फंसा देते हैं। लेकिन हम उसकी चाल में फंस जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अरे ये कैसे जान लिया हमारी बात को। और देखो कई घटनाएं होती हैं अंधविश्वास अंधश्रद्धा पर, माताएं बहनें भी चली जाती हैं, वो आप सभी जानते हैं, उसको हमको दूर करना है। अब आता है प्राकृतिक आपदाओं से राहत एवं जन सहयोग। प्राकृतिक आपदा यानी कि कभी ऐसा होता है कि ज्यादा बारिश हो गई तो किसी का मकान ढह गया, ये हो गया वो हो गया, कहीं पर भी कुछ क्षति हो गई, तो क्यों ना हम मानस मंडली के लोगों से सहयोग करें और उस जो पीड़ित है उनके घर जाकर के कुछ सेवा करें। आप सभी दानदाताओं के माध्यम से लोग इस बात को समझें कि हम थोड़ा सा दान करके, मानस मंच के लिए तो हम दान करते ही हैं, लेकिन किसी के उद्धार के लिए, किसी के लिए हम दान कर दें तो इसमें हमारा थोड़ा ही अंश जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक भिक्षा मांगने आता है ना, तुम उसको 1 रुपए की भिक्षा देते हो, लेकिन वो लाखों रुपए की दुआएं देकर जाता है, लाखों की दुआएं देकर जाता है। ये मत समझना वो भिक्षा मांगने आया, इसलिए कहा जाता है गौ माता जब तुम्हारे घर के सामने आती है ना तो वो कुछ मांगने नहीं आती बल्कि अपनी विपदा को हरने आती है। तो ऐसे हमको उनका सम्मान करना है और उनको राहत पहुंचाना है जन सहयोग के माध्यम से। अब देखिए स्वच्छता आता है, मैं सप्तरंगी योजना पर ही बात कर रही हूँ, जो हमारे मंडली वाले ये कार्य कर रहे हैं। हमारे कई मंडली वाले ये सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मानस संगठन है कोई 1-2 जिले में नहीं है, पूरे 27-28 जिले में है ये, और ये अनवरत उनका कार्य चल रहा है। आदरणीय भैया भैया बैरागी जी, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जो चल रहा है कार्यक्रम स्वच्छता अभियान, लोग फोटो खींचकर भेजते हैं कि हम नाली की सफाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर कचरा पड़ा है नल के सामने उसकी सफाई कर रहे हैं। ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 2014 से ही नहीं हुआ है लागू, ये हम सबके बीच अभी लागू हुआ और भूल गए ऐसी बात नहीं है। स्वच्छता मिशन, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये ऐसा ही नहीं कहा गया है, हमारे लोग कर रहे हैं इसको। और हमारे छत्तीसगढ़ मानस संगठन से जितने भी मानस मंडलियां जुड़ी हैं वो ये सब कार्य कर रही हैं। और बता दूं हमारे इस कार्यक्रम में दान योजना भी चल रहा है। क्यों विष्णु भाई, राकेश भी ये नहीं जानते, हमारे यहाँ अभी 6 लोग बीमार पड़े इस मानस संगठन से, बोले कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो हमें सहयोग कीजिए, तो ग्रुप में ही डाले गए, लेकिन वहाँ इतने दानदाता निकले भैया कि सबका इलाज और सब स्वस्थ होकर के सब अभी सब खुश हैं। तो ये है दान की योजना। गरीब बच्चों को, निराश्रितों को, मूक बधिर को, बुजुर्ग को, बेसहारा लोगों को यथासंभव उसकी उपयोग की सामग्री देना, ये भी है हमारे में। और इसके साथ साथ उपयोग की सामग्री क्या, किसी को वस्त्र दे दिए, यदि किसी को बर्तन की जरूरत पड़ी तो हमारे घर शहरों में एक होता है क्या दान के लिए होता है, और ऐसे कोई भी ऐसे कर सकता है, जैसे माया के पिटारा ऐसे लिख के अपने घर की जो बेकार वस्तुएं होती है ना वहाँ ले जाके रख देते हैं, तो जिसको जरूरत होता है ना वो वहाँ से वो सामान ले जाते हैं, और अपने घर का जो सामान काम नहीं आ रहा है उसको वहाँ रख देते हैं। तो क्या है, जिसको जो जरूरत मिल जाता है, चाहे पुराना भी क्यों ना हो, लेकिन वो जरूरत की रहती है सामान तो वो मिल जाती है। तो ये है बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए। जैसे आपके पास पहले ऐसे होता था है ना सर, चंपेश्वर सर, कि जब 2री-3री कक्षा में जब पढ़ते थे ना भाई बहन, तो वही पुस्तकें 2-3 लोग और पढ़ लेते थे ना भैया, पढ़ लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा वो चेंज होते जा रहे हैं, मॉडल चेंज होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा ही होना चाहिए, जैसे हमारे पास जो कापियाँ हैं अधूरी है वो कापी को वहाँ रख दीजिए, या फिर पुस्तकें हैं जो हम पढ़ चुके हैं वो वहाँ रख दीजिए, तो लोग लेके जाएंगे, होगा नहीं उपयोग। ये बहुत अच्छी योजना है। तो ये बच्चों के लिए होगा, या तो फिर दान के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे बीच आता है, यहाँ के युवाओं में संगठन होगा तो निसंदेह यहाँ रक्तदान ग्रुप बना होगा।
नहीं बना है तो जरूर बनेगा, क्योंकि हमारे ये छत्तीसगढ़ मानस संगठन की योजना में एक ये है कि हमने ये सप्तरंगी योजना में इस योजना को सम्मिलित किया है और इसके अंतर्गत युवाओं को एक रक्तदान ग्रुप बनाना चाहिए, बनाना होगा, ताकि हम अपने लोगों को सहयोग दे सकें। देहदान, अब देहदान किसके लिए करेंगे? देहदान सारी दुनिया के लिए, डॉक्टर्स के लिए होंगे, वो डॉक्टर इसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद देहदान के माध्यम से, तो ये हमारे मंडली वाले तो मात्र रहेंगे, लेकिन ये आप लोगों से सहयोग के साथ करेंगे। यदि किसी को ऐसा लगता है कि काश ये मोर जीवन है, ये तो एक दिन नश्वर है, ये नष्ट हो जाए, तो क्यों ना मैं अपन देह का दान कर दूं। तो आप यदि ऐसा सोचते हैं तो निसंदेह आप इस मंडली से संपर्क करें और अपना नंबर यहाँ पंजीयन करवा लें कि भाई मेरे शरीर को दान देना है। वैसे ही नेत्रदान है, आप लोग सुने हो कि नहीं? नेत्रदान, नेत्रदान कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जैसे LIC का स्लोगन होता है ना, वैसे ही मतलब हम जीते जी तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम मरेंगे तो दूसरे के नेत्रों से हम देख सकते हैं दुनिया को। लोगों में एक भ्रम है कि जो दान करता है ना नेत्रदान, तो दूसरे जन्म में अंधा पैदा होता है। ये एक भ्रम है, ये भ्रम है। कौन देखा है इस जन्म को? या तो कितने लोग अभी ऐसे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को नेत्रदान भी करना चाहिए और वो हमारी मंडली बताएगी रक्तदान के साथ। और इस प्रकार से ये हमारी सप्तरंगी योजना है और जिसको ये मंडली वाले सब करवाएंगे। बहुत ही सुंदर आयोजन है और इस आयोजन में आप सब बढ़ चढ़कर, अभी तो शुरुआत है, शायद आदरणीय ठन्नू बैरागी भैया जब बैठेंगे ना इस मंच में और जब उनकी आवाज़ गूंजेगी इधर उधर माइक के माध्यम से, तो लोग दौड़े आएंगे। एक बार भैया के लिए तालियां बजाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद का ज्ञापित करती हूँ और मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम देती हूँ। एक बार जोरदार ताली बजा करके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोनों हाथ उठाइएगा, आप लोग भी दोनों हाथ उठा करके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत